मेरे जीवन के कोरे प्रथम पृष्ठ पर आपने लिख दिया प्रेम का प्राकथन। चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, मेरा घर लग रहा झिलमिलाता। और अब मैं बुलाना चाहता हूं इस संगोष्ठी के अध्यक्ष, शिखर संस्था के मुख्य संरक्षक पंडित नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी को। नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, उनकी उपस्थिति गरिमा देती है कार्यक्रम को। मैं बुला रहा हूं, आप मेरे साथ तालियां बजाकर उनका आभार। बेताब जी, मंच पर विराजमान परम आदरणीय पौराणाधिकारी महोदय आदरणीय संजीव ओझा जी, जिनसे हमें लगभग 3 घंटे से संजीवनी प्राप्त हो रही है। अशोक अंजुम जी, जो किसी भी शोक को दूर, अपनी कविता के माध्यम से किसी भी शोक को विलुप्त करने के लिए सक्षम हैं। और गीतों के सरस राजकुमार भाई बलराम सरस जी। साथ ही साथ मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं, माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूं। और एक मुक्तक के माध्यम से मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर द्विवेदी जी को नमन करता हूं, अपनी और आप सब की तरफ से। हाथ श्रद्धा सुमन मौन भावांजलि, हाथ श्रद्धा सुमन मौन भावांजलि। व्यंग्य कविता गजल, व्यंग्य कविता गजल, छंद गीतांजलि। आज श्रोता सभी और कवि गण यहाँ दे रहे हैं द्विवेदी जी को श्रद्धांजलि, दे रहे हैं द्विवेदी जी को श्रद्धांजलि। चलिए, काम निकाल लूंगा धीरे धीरे करके अपना। आज लोकगीत भी होगा दादा। अच्छा, लोकगीत सुना देंगे हमें, जैसा कहोगे आदेश का अनुपालन होगा। मैं दया की कमी नहीं है। इस परिवार को एक आदर्श परिवार मानता हूं, जिसको आदरणीय द्विवेदी जी का वरदान मिला हो। और गीतिका बेटियां, गीतिका और अवंतिका के रूप में लाडली बेटियां मिली हों, साथ ही साथ बहुत ही विनम्र उनको पुत्र वधू प्राप्त हुई हो। मैं ऐसी परम आदरणीय अखिलेश जी को प्रणाम निवेदित करता हूं। चलिए, मैं अधिक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक दो मुक्तक सुनाऊंगा, उसके बाद जैसे आप कहेंगे। अभी अंजुम जी ने भी माँ का चश्मा के रूप में आधुनिक पीढ़ी को प्रदर्शित किया कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं वहीं से एक बात शुरुआत करता हूँ और नई पीढ़ी के नाम ये मुक्तक देना चाहता हूँ। इस आदर्श परिवार को वे अपना आदर्श माने और वो सब अपने परिवारों के लिए वही करें जो ये परिवार कर रहा है। मिले खुशियाँ ज़माने की, कभी मगरूर मत होना। बुढ़ापे में कभी माता पिता से दूर मत होना। तुम्हारे वास्ते गिरवी रखी है जिंदगी उनकी, अकेले छोड़ जाने को कभी मजबूर मत होना। बुढ़ापे में कभी माता पिता से दूर मत होना। और दूर क्यों मत होना? दुनिया में बुरे काम से शोहरत नहीं मिलती, बहके हुए इंसान को इज्जत नहीं मिलती।
यूं तो कई मिल जाएंगे रिश्ते जहान में, माँ बाप से हट कर कहीं जन्नत नहीं मिलती, माँ बाप से हट कर कहीं जन्नत नहीं मिलती। यह सच है हर सफर में, सरस जी, यह सच है हर सफर में, हम सफर नहीं मिलता, हर एक नदी को भी समंदर नहीं मिलता। परिवारों की स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है? रहने को यूं तो लोग बनाते हैं घरों दे, रहते हैं अपने घर में मगर घर नहीं मिलता, रहते हैं अपने घर में मगर घर नहीं मिलता, हर एक नदी को भी समंदर नहीं मिलता। मेरा मन है कि सरस जी की बात तो बाद में सुनूं, मैं पहले अपने मन की बात कहूं और एक गीत सरस जी को ही समर्पित करता हूं, क्योंकि आज गीत का शीर्षक है आपका आगमन। दौलतराम शर्मा जी को बहुत पसंद है ये गीत, मुझे मालूम है। आज शुभ लग रहा आपका आगमन, मन को महका रहा है सुगंधित पवन, चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, यह भवन लग रहा झिलमिलाता गगन, आज शुभ लग रहा आपका आगमन, आपका आगमन, आपका आगमन। आपके आने से क्या हुआ? हो गए सत्य सपने संजोए थे जो, हो गए अंकुरित बीज बोए थे जो, आदरणीय, हो गए सत्य सपने संजोए थे जो, हो गए अंकुरित बीज बोए थे जो, बन गए हार अब नेह के तार में, प्यार से मन के पिरोए थे जो, बन गए हार अब नेह के तार में, प्यार से मन के पिरोए थे जो, अर्घ्य में आपको प्यार के देवता, अर्घ्य में आपको, अर्घ्य में आपको, अर्घ्य में आपको प्यार के देवता, क्या मैं अर्पण करूं झुक रहे हैं नयन, चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, ये मेरा घर लग रहा झिलमिलाता गगन। अगला बंद देखिए। तुम मिले तो सफल हो गई साधना, आज पूरी हुई मेरी आराधना, तुम मिले तो सफल हो गई साधना, आज पूरी हुई मेरी आराधना, चाहता हूँ मैं अब अपने भुज पाश में, चाहता हूँ मैं अब अपने भुज पाश में, जिंदगी के सुनहरे सपन बांधना,
चाहता हूँ मैं अब अपने भुज पाश में जिंदगी के सुनहरे सपन बांधना। और विशेष तौर से इस पंक्ति को मेरे जीवन के कोरे प्रथम पृष्ठ पर, मेरे जीवन के कोरे प्रथम पृष्ठ पर आपने लिख दिया प्रेम का प्राकथन। मेरे जीवन के कोरे प्रथम पृष्ठ पर आपने लिख दिया प्रेम का प्राकथन। चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, मेरा घर लग रहा झिलमिलाता। और अंतिम मंद इसका है क्या हुआ जो जमाने ने धोखा दिया, मुझको तुम मिल गए मैंने सब पा लिया। क्या हुआ जो जमाने ने धोखा दिया, मुझको तुम मिल गए मैंने सब पा लिया। तुमको पाकर शिवालय हुआ मन मेरा, तुमको पाकर शिवालय हुआ मन मेरा। मेरा तन हो गया आरती का दिया, तुमको पाकर शिवालय हुआ मन मेरा। मेरा तन हो गया आरती का दिया। देह के दीप में नेह बाती पड़ी, देह के दीप में नेह बाती पड़ी। चिर प्रकाशित हुआ भावना का भवन। हृदय देह के दीप में नेह बाती पड़ी, चिर प्रकाशित हुआ भावना का भवन। चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, मेरा घर लग रहा झिलमिलाता गगन। आज शुभ हमारे सरस जी की इच्छा है कि एक लोकगीत है ना, और उसमें चलिए मैं उसकी पूर्ति की दे रहा हूँ। है अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सूरज, इस गीत का जब मुखड़ा आया था तो मेरी समझ में स्वयं नहीं आया कि ये क्या आ रहा है, उसका मतलब क्या है। लेकिन जब पूरा गीत हुआ तो समझ में आया कि हम आज तरक्की तो कर रहे हैं, हमारा देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन हमारी वे सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं जो हमारे जीवन को अमरत्व प्रदान करती थी, वो विखंडित होती चली जा रही हैं। ये आशय इसका मुखड़े का आया इसमें। सूरज चढ़े हैं आकाश, अमर फल दरकन लागे। सूरज चढ़े हैं आकाश, अमर फल दरकन लागे। सूरज हो, पहला बंद, 3 बंद का है, छोटा सा गीत है। पहला दृश्य देखिए, सिगरे घर में रारे ठनी है, सिगरे घर में रारे ठनी है। लहोरी बहुरिया ने बिटिया जनी है, सिगरे घर में रारे ठनी है। लहोरी बहुरिया ने बिटिया जनी है। अम्मा भई है उदास, ओ अम्मा भई है उदास। ददा सोने सरकन लागे। सूरज चढ़े हैं आकाश, अमर फल दरकन ला। दूसरा दस देखिए,
भैयन में भई ठेला ठेली, धक्का मुक्की, भैयन में भई ठेला ठेली, बट गए खेत बगीचा हवेली, बट गए खेत बगीचा हवेली, ऐसी परी है खटास, ऐसी परी है खटास, के अखियन करकन लागे, सूरज चढ़े हैं आकाश, अमर फल दरकन ला। और अंतिम गीत का है, आज बुजुर्गों की आवश्यकता किसी को रह नहीं गई है। छाह न चाहत लोग अभागे, छाह न चाहत लोग अभागे, बरगद पीपर सूखन लागे, बरगद पीपर सूखन लागे, नीके लगत है जवास। जवास का एक कांटेदार पौधा होता है, छोटा सा, और गर्मी में हरा होता है, बरसात में सूख जाता है और किसी काम में नहीं आता। छाह न चाहत लोग अभागे, बरगद पीपर सूखन लागे, नीके लगत है जवास, नयन जल ढरकन लागे, सूरज चढ़े हैं आकाश, अमर फल दरकन लागे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक अंजुम जी से कि वो तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दरकिनार करके कविता के इस महोत्सव में इतना समय दे रहे एसडीएम कोल साहब को एक शॉल देकर सम्मानित करें। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी जी को एक शॉल भेंट कर उनको सम्मानित करें। टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, जिन्होंने अलीगढ़ का नाम फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत आगे तक पहुंचाया है। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो